हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 1। अच्छा, चैप्टर 1 इसमें क्या है? लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे कौन सी जगह कहाँ पर है, इस चीज़ को लोकेट करना, कि हमें जगह का पता हो। ओके। तो जैसे मान लो हम हमें अपने नाना नानी, मामी, बुआ या कहीं भी किसी के यहाँ भी जाना है, तो हम क्या करेंगे? हमें उनका वहाँ पे जाने का रास्ता पता होता है, तो हम क्या करेंगे? गाड़ी में बैठेंगे और चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें उस जगह का, उस डायरेक्शन का पता है कि कहाँ पर है वो जगह। लेकिन यही अगर हमें कहीं घूमने जाना है बाहर, शिमला, मसूरी, तो हम क्या करेंगे? सोचो। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम क्या करेंगे? गूगल पे लोकेशन डालेंगे। तो ये क्या होती है लोकेशन, और किस तरीके से हम उसे मैप के थ्रू, इस चैप्टर में हम मैप के बारे में ही पढ़ेंगे कि हम कैसे कोई भी जगह लोकेट कर सकते हैं मैप पे। ओके। तो देखो, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस। पृथ्वी कहाँ पर है? अंतरिक्ष पे, है ना? मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। और किससे बनी हुई है पृथ्वी? अर्थ है जो, वो किससे बनी हुई है? वाटर, वाटर, अर्थ और फायर से, एंड एयर। एंड इज स्फेरिकल। किस शेप में है जो हमारी अर्थ है, वो कैसी शेप है? स्फेरिकल। इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इक्वेटिक। यानी कि हम, जो हमारी धरती है, उस पर जितने भी जलीय जीव भी रहते हैं, है ना, और स्थानीय जीव जो टेरेस्ट्रियल है, इसका मतलब क्या होता है? स्थानीय, यानी कि जो लैंड पर जीव रहते हैं, और एक्वेटिक जो जल में रहते हैं। ये कुछ लाइंस हमारी किसने लिखी हुई है? आर्यभट्ट ने। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जब आप हम चैप्टर रीड कर लेंगे उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में? मैप के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशंस ऑन द अर्थ, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। ओके। अब देखो, यहाँ पर हमें ये एक पिक्चर दी हुई है, और ये एक बहुत छोटी सिटी है जहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, मार्केट है, हॉस्पिटल, स्कूल, नगर पंचायत, बैंक और म्यूजियम। ओके। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप किसी सिटी में फर्स्ट टाइम जा रहे हो। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। आप जिस जगह पे जाना चाहते हो वो कैसे फाइंड करोगे? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। आप या तो वहाँ के किसी लोकल पर्सन से पूछोगे कि ये जगह कहाँ पर है। ओके। जैसे हमारे शहर में कॉलोनीज भी होती हैं, या फिर आपको कोई वार्ड नंबर पता हो, कॉलोनी का नाम पता हो, तो आप बोलोगे ना किसी भी वहाँ पे जो आसपास आदमी होंगे आपके, कोई भी, उनको क्या बोलोगे कि हमें इस जगह पे जाना है। वो आपको डायरेक्शन बता देंगे कि आप इस तरफ मुड़ जाना, या आगे से जाना, फिर दूसरा रोड वहाँ से राइट ले लेना, या फिर लेफ्ट ले लेना। तो अगर हम यही चीज़, अगर हमारे पास मैप है, तो हम मैप से देख सकते हैं। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प ऑन, और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या फिर आप वहाँ की जो सिटी है उस सिटी का मैप देखोगे। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स। आपने पिछली जो क्लासेस हैं उनमें क्या देखा था? उस मैप के बारे में बहुत थोड़े लेवल पे पढ़ा था, यानी कि इंडिया का मैप क्या होता है, कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, है ना, कितने स्टेट्स हैं। अब हम इसी चैप्टर में वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। अब हम उन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स प्ले अ गेम। अब हम एक गेम खेलेंगे, ये जो पिक्चर है इसके थ्रू। ओके। एग्जामिन एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। इमेजिन that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. अब हम इसमें क्या देखेंगे? आप इमेजिन करो कि आप कहाँ पर हो? रेलवे स्टेशन पर। एंड यू वांट टू विजिट द बैंक, और आपको रेलवे स्टेशन से कहाँ जाना है? बैंक की तरफ जाना है। तो आप कैसे जाओगे? विच वे वुड यू गो? आर देयर अदर पॉसिबल वेज? कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन? देखो, सबसे पहले हम रास्ता देखेंगे रेलवे स्टेशन से और
बैंक जाने का। ये देखो, यहाँ से हम जाएंगे और ये कहाँ पहुंच गए, बैंक। ये रेलवे स्टेशन से बैंक जाने का सिर्फ यही रास्ता है, क्योंकि यहाँ से तो हॉस्पिटल पहुंचेंगे हम। ओके। अब क्या है, अब हमें लोकेट करना है पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन कहाँ पर है भाई, ये रहा, ये गार्डन रहा। द स्कूल एंड द म्यूजियम, स्कूल, ये स्कूल रहा, एंड द म्यूजियम, म्यूजियम ये रहा। अब अगर हम इसका रेलवे स्टेशन की तरफ से ही रास्ता देखते हैं, आपको ये चीज ही देखनी है इसमें, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन से अगर हमें स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए ये रहा, उसके बाद हमें जाना है म्यूजियम के लिए, ये रहा रास्ता। फिर यहाँ से हम बैंक पहुंचे, फिर हम यहाँ गार्डन आ गए। क्लियर, समझ आया। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, अगर आपको बैंक से मार्केट जाना है तो आप क्या, किस रास्ते से आओगे, बैंक से मार्केट जाने के लिए ये बैंक हमारा, यहाँ से हम गए और ये आ गए मार्केट। ओके, विच वे विल यू गो, दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, जो मैप है वो क्या है, एक ट्रेजर गाइड की तरह है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। नोटिस द फोर एरोज। अच्छा, आपको ये फोर एरोज दिखाई दे रहे हैं, ये ये क्या शो करते हैं, ये आपको पहले भी बताया गया हुआ होगा लास्ट क्लास में। हाँ, ये हमारे डायरेक्शंस बताते हैं, हमारे डायरेक्शंस, जैसे ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप कैसे देखोगे कि हमारे जो सामने की तरफ हम खड़े हुए हैं और उसके सामने की तरफ हमारे क्या है, नॉर्थ, हमारे बैक साइड में साउथ, और राइट साइड में ईस्ट एंड देन वेस्ट। तो ये होती है हमारी फोर डायरेक्शंस। We will soon see how they point to some specific directions and make maps even more helpful. तो अगर हमें ये डायरेक्शंस पता है तो हम जो मैप है उसमें अच्छे से हम जान सकते हैं कि हमें किस जगह पर जाना है, क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन देख लेंगे कि इस जगह पे ये हमें ईस्ट में मिलेगी ये जगह, या फिर नॉर्थ में मिलेगी। समझ आया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी हैं, ये रहेगा आपका कल के लिए होमवर्क। इसमें हमें क्या बताना है, मार्क द हॉस्पिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरियाज। अच्छा, ब्लू कलर एरियाज का मतलब क्या होता है, ब्लू कलर एरिया का मतलब होता है, सोचो खुद से। अच्छा बताओ, पानी कैसे कलर का होता है, हमारा जो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं या फिर पानी को किस कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर से। जैसे ये रहा, देखो, तो हमारी जो वाटर बॉडीज हो गई या पानी या कोई रिवर होगी, उसे किस कलर से शो करते हैं, ब्लू कलर से। ओके, विच इज फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। और हमें ये दिखाना है कि रेलवे स्टेशन से स्कूल, नगर पंचायत या पब्लिक गार्डन में से कितनी दूरी पर है कौन सा, सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा है। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर ग्रुप ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है और उसमें एक मैप रेडी करना है। उसमें आप कैसे करोगे कि स्कूल से घर तक का रास्ता दिखा दिया, जिसमें कि बीच बीच में क्या मिला, स्ट्रीट्स, वो मिले, स्ट्रीट्स मिली या फिर कोई बिल्डिंग मिली, बिल्डिंग देखी आपने, क्या क्या देखा, उस हिसाब से ही आपको पूरा एक मैप रेडी करना है। ओके, तो ये रहेगा आपका कल के लिए होमवर्क। और कल हम पढ़ेंगे मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।